हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे फेफड़ों के बारे में कि फेफड़े क्या होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं और इनमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं आदि। स्तनपायी जीवों में श्वसन का प्रमुख अंग फेफड़े हैं, यानी जितने भी स्तनपायी जीव हैं उनमें श्वसन का प्रमुख अंग फेफड़े होते हैं और हृदय के दोनों ओर दो फेफड़े स्थित होते हैं। यानी फेफड़े जो हैं वे हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं, जैसे कि हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी और ब्लू व्हेल, डॉल्फिन आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। अब देखते हैं कि फेफड़े जो है दो भागों में विभाजित होते हैं, एक तो बायां फेफड़ा और एक दायां फेफड़ा। जो बायां फेफड़ा है वो दो भागों में विभाजित होता है और जो दायां फेफड़ा है वो तीन भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फेफड़ों के प्रमुख घटक। फेफड़ों के कौन कौन से घटक हैं? एक तो ट्रेकोआ, ब्रोकोई, ब्राकियोल्स और कृपिका, ये फेफड़ों के प्रमुख घटक हैं। अब देखते हैं कि कृपिका क्या होता है। यह गुहा के आकार की संरचना है। जो कृपिका है ये गुहा के आकार की संरचना है जहाँ पर रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। यानी कृपिका के अंदर रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाता है और ऑक्सीजन को रक्त के साथ प्रवाहित कर दिया जाता है। ये कृपिका का कार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लूरा ऊतक। फेफड़े के बाहरी भाग को चारों तरफ से घेरे हुए पतली परत, यानी जो प्लूरा ऊतक है ये फेफड़े के बाहरी भाग को चारों तरफ से घेरे हुए होती है। इससे आगे देखते हैं मीसोथेलियम। फेफड़े, हृदय, वृषण अंगों को घेरे हुए एक पतली परत जो है, यानी जो फेफड़ों को घेरती है, हृदय वृषण अंगों को घेरे हुए एक पतली परत है जिसे मीसोथेलियम बोलते हैं। अब देखते हैं कि फेफड़ों के क्या कार्य हैं। सांस लेना, यानी फेफड़ों के द्वारा हम सांस लेते हैं। आवाज़ करना, यानी हम आवाज़ करते हैं, बोलते हैं, तो ये सब फेफड़ों के द्वारा होता है। संघाई करना, यानी सूंघने की शक्ति, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, जिसे स्मेल करके बताते हैं, तो ये भी फेफड़ों द्वारा संभव है। गैस एक्सचेंज करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ये फेफड़ों द्वारा संबंधित है। और शरीर की सुरक्षा करना, यानी फेफड़ों का एक प्रमुख कार्य शरीर की सुरक्षा करना है। जो धूल, रोगाणु, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे बचाते हैं। आगे देखते हैं कि फेफड़ों में बीमारी होने के कारण। वायरस, यानी वायरस के कारण 5 बीमारियां होती है। बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के कारण होती है 4 और फंगस के कारण 1 होती है। अब देखते हैं कि रोग कौन से हो जाते हैं फेफड़ों में। मीसोथेलियोमा जो है वो फेफड़ों का कैंसर है। फेफड़ों के कैंसर को क्या बोलते हैं? मीसोथेलियोमा। अगला है वात स्फीति। वात स्फीति जो है फेफड़ों में वायु छिद्र के आकार बढ़ जाते हैं, यानी जो फेफड़ों में वायु छिद्र होते हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उनके वे छिद्र बढ़ जाते हैं जिसे वात स्फीति बोलते हैं। दम्मा क्या होता है? ब्रैकियोल्स, सूजन और ऐंठन के कारण सक्रिय होना। अगला तपेदिक, यह संक्रामक रोग जीवाणु जनित है, भारत में सबसे ज़्यादा। यानी जो तपेदिक है ये संक्रामक रोग है, फेफड़ों में होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा ये रोग भारत में होता है। नेक्स्ट निमोनिया। इस संक्रामक रोग में फेफड़ों की सूजन आ जाती है। यानी निमोनिया जो होता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े हैं उनमें सूजन आ जाती है। ये सब निमोनिया में होता है। अगला है फुफ्फुस कपारसता, यानी कपास उद्योग की धूल से होने वाला रोग है। तो आशा करती हूँ आपको ये फेफड़ों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।